नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान वंश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंतर्गत मुख्यतः द्वितीय वर्ष में और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भी यही जो अध्ययन बिंदु है वो आपके पाठ्यक्रम में है। रस का विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य और बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों रस का विवेचन हम कर रहे हैं। तो ये जो परीक्षा में प्रश्न आता है, सभी रसों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें मैंने बताया था विगत वीडियो में 1, 2 या 3 जो है रस जो है के नाम हो वो देख करके फिर उसके लक्षण और उदाहरण है वो पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार रस के बारे में हम विगत वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, जो उन भेदों के जो लक्षण हैं वो भी हमने किए हैं। संयोग और वियोग जो श्रृंगार है उनके उदाहरण है वो हमने है जो पूर्ण कर लिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का दूसरा नंबर का जो रस है उसमें हास्य रस को लेते हैं। हास्य रस जो है, हास्य रस का स्थायी भाव प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं आप, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, स्थायी भाव जो हृदय में जो सहृदय पाठक होता है, सहृदय जो व्यक्ति है उसके हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं और ये परिस्थिति के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हास्य रस है वो स्थायी भाव उसका है हास। ठीक है, एक बात फिर है किसी, ये आप लक्षणों में लिखेंगे। परीक्षा में आ गया कि हास्य रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए, तो फिर आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। देखिए, हास्य जो किसी व्यक्ति विशेष की विकृत वाणी को देख करके, विकृत वेशभूषा को देख करके, आकृति को देख करके या सुन करके हंसी उत्पन्न होती है। यानी हास्य रस में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी हास्य का भाव कब पैदा होता है, स्थायी भाव कब जागृत होगा, जब आप किसी ऐसे विरूप पुरुष को देखेंगे, किसी विकृत वाणी वाले, कोई विकृत वाणी बोल रहा है, चुटकुला जो कोई कह रहा है, या कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे विकृत वाणी कोई बोल रहा है, विकृत वेशभूषा उसने धारण कर रखी है, उसकी आकृति को देख करके भी आपको क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। वो देख करके भी या फिर सुन करके भी, जैसे चुटकुला अगर सुनेंगे तो भी हंसी आ जाती है। ठीक है, या कोई विकृत वेशभूषा वाला व्यक्ति उसको देखोगे, उसकी चेष्टाओं को देखोगे तो आपको क्या आ जाती है, हंसी। तो इस प्रकार से हास्य रस की जो है उत्पत्ति होती है। किसी व्यक्ति विशेष की विकृत वाणी को, विकृत वेशभूषा को, उसकी आकृति को देख कर या सुन करके क्या उत्पन्न हो जाती है, हंसी उत्पन्न हो जाती है। जहाँ पर इस तरह का वर्णन होता है वहाँ कौन सा रस होता है प्यारे विद्यार्थियों, हास्य रस होता है। ये सबसे पसंदीदा रस है, सभी को अच्छा लगता है हंसना। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ पर इस तरह का वर्णन होता हो, जहाँ विकृत वाणी, विकृत वेश, आकृति को देखकर सुनकर हंसी उत्पन्न होती है, इस प्रकार का वर्णन अगर काव्य में किया जाता है तो वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है या हास्य रस होता है। इसमें विकृत वेशभूषा वाला जो पुरुष है, किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं जो विकृत वेशभूषा ऐसे पहन रखी है, जोकर बना हुआ है, ऐसे कोई और किसी भी प्रकार से वेशभूषा इस प्रकार की है कि जो सामान्य जो आदमी है वो नहीं पहनता है, कुछ विकृत वेशभूषा पहनता है, तो उसको देख करके क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो विकृत वेशभूषा वाला व्यक्ति क्या हो गया, उद्दीपन विभाव। क्या हो गया, उद्दीपन विभाव, यानी वो आपकी स्थायी भाव को जागृत करने में जो है उद्दीप्त, आपको हास्य का जो भाव है वो जागृत करने में क्या करेगा, उद्दीप्त करेगा। तो वो उद्दीपन विभाव हो गया। कौन, जो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो जो विकृत वेशभूषा वाला है, वो उद्दीपन विभाव हो गया। वो तरह तरह की चेष्टाएं करता है, गाल फुलाता है, विकृत चेष्टाएं करता है, इस प्रकार का वो हो गया आपका अनुभाव। वो क्या हो गया आपका अनुभाव। वो चेष्टाएं कर दिखाता है, गाल फुलाता है, ऐसे चेहरे की हरकत वो इस प्रकार से करता है, चेष्टाएं दिखाता है कि उसको देख करके आपको हंसी आती है। तो इस प्रकार के वो उसका गाल फुलाना आदि चेष्टाएं दिखाना वो क्या होती है, अनुभाव कहलाती है। और इसके साथ संचारी भाव क्या क्या होंगे, इसमें हर्ष है, अविता यानी लज्जा छिपाने का भाव भी जो है इसमें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव इसके अंदर होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था हास्य रस के बारे में चर्चा। अब एक उदाहरण देख करके समझते हैं कि कन देवो सौंप्यो ससुर बहुथुरे हति जान, रूप रे चटे लगी लगो मांगनु सब जग आन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई ससुर है जो
इसके या वो नाटा है, बोने कद का है, तो उसके छोटे छोटे हाथ है और उसको दान देने का कार्य सौंपा गया है। तो उसको दान देने के ढंग को देख करके सबको हंसी आ रही है, छोटे छोटे हाथों से वो जो है दान दे रहा है तो उसको हंसी आ रही है। तो यहाँ पर ये बात है, कन देवो का मतलब दान देना, अनाज देना, अनाज का दान है वो कर रहा है। सौंपे मैंने सौंपा है, तो क्या कौन? ससुर। तो बहुत थोड़े थोड़े हाथ, हाथी का मतलब छोटे छोटे हाथ है, उन छोटे हाथों से वो दान दे रहा है। तो ये देख करके उसके रूप को देख करके सब लोग है वो हंसने लगे हैं। इस प्रकार का भाव आता है। इसमें देखिए रस कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? हास्य रस है। रस कौन सा है? हास्य रस। स्थायी भाव कौन सा है? हास्य स्थायी भाव है। इसमें स्थायी भाव कहाँ होता है? हृदय में निवास, मन में निवास करता है। और कब उत्पन्न होता है? जब परिस्थितियाँ सामने यानी कि स्वीकृत वेशभूषा वाले व्यक्ति को आप देखोगे तो आपके भीतर यह हास्य जो स्थायी भाव वो जागृत होगा। रस कौन सा है? हास्य रस है। स्थायी भाव है आपका हास। आश्रय कौन है? पाठक या दर्शक, किसके हृदय में हंसी उत्पन्न हो रही है? जो पाठक या दर्शक है उसके मन में हंसी आ रही है, तो आश्रय हो गए। विषय कौन है? किसके द्वारा हो रहा है? ससुर जी की करतूतों को या ससुर जी की जो हंसी मजाक की चेष्टाओं को देख करके आपके भीतर क्या भाव आ रहा है? ये हो गया ससुर। क्या हो गया? विषय आलम्बन। और उद्दीपन विभाव कौन सा हो गया? ससुर के द्वारा दान देने की जिम्मेदारी को सौंपना। ससुर के द्वारा दान देने की जिम्मेदारी को सौंपना। और प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए अनुभाव। अनुभाव जो है यह मुख की प्रसन्नता। और संचारी भाव प्यारे विद्यार्थियों इसमें हर्ष है। बेविचारी भाव, संचारी भाव वो हर्ष है। तो इस प्रकार से ये प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण है वो आपको लिखना है। इसको नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको परीक्षा में इतना सब कुछ लिखना है, एक उदाहरण आपको कंठस्थ होना चाहिए। इस प्रकार से लिखना है आपको सब चीज़ें, रस, स्थायी भाव, हास्य, विषय, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इस प्रकार के क्रम से आपको सब अच्छी से लिखना है। एक उदाहरण आप पक्का कर लीजिए, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो उदाहरण है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम लेते हैं अगला रस, करुण रस। प्यारे विद्यार्थियों करुण रस के लक्षण क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यानी करुण रस का जो स्थायी भाव क्या है? शोक स्थायी भाव है। और ये जो शोक स्थायी भाव कहाँ है? मन या हृदय में निवास करता है। जैसे ही कोई करुणा का भाव आता है, करुणा की परिस्थितियाँ सामने आती है, तो ये शोक भाव है वो करुणा रस में परिणित हो जाता है। यानी जैसे एक सामान्य सा उदाहरण दूँ, आप कहीं बस स्टैंड पर खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, आपके समक्ष कोई भिखारी आता है और वह अपनी ऐसे दीनहीन अवस्था में आपसे कुछ मांगता है, तो आप उसकी दीनता को देख करके, उसके इस प्रकार से गरीब हालत को देख करके आपके भीतर जो है स्थायी भाव शोक जो है वो जागृत हो जाएगा। फिर आप उस स्थायी भाव के जागृत होने पर आप में करुण रस की जो है भाव है वो परिणित हो जाता है। और फिर आप उसकी कुछ न कुछ मदद ज़रूर आप करते हो, यानी कुछ न कुछ उसको ज़रूर देते हो। इस प्रकार से वो मांगता है या इस प्रकार से याचना करता है, तो उसको देख करके आपके भीतर है जो है वो करुण रस का जो है परिणय हो जाता है, या करुण रस के जो उद्दीपन है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से करुण रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? शोक, जो आपके हृदय में निवास करता है। जैसे भिखारी को देखा तो ये शोक स्थायी भाव उद्दीप्त हुआ, जागृत हुआ। किस रूप में परिणित हो गया? करुण रस में, ठीक है। शोक स्थायी भाव है, करुण रस है, तो करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। दूसरी बात, प्रिय वस्तु के नाश, यानी आपकी कोई प्रिय वस्तु है, प्रिय की जो वस्तु है, प्रिय वस्तु है उसका नाश हो जाए, या कोई अनिष्ट की प्राप्ति हो, अमंगल की प्राप्ति होती है, तो उससे आपका चित्त या मन में जो विकलता या व्याकुलता आती है, उसे ही करुण रस उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपका प्रिय है, कोई अनिष्ट व्यक्ति मर गया, क्षमा करना, कोई प्रिय व्यक्ति वो मर गया, या उसके दुर्घटना की कोई खबर आपने सुनी, तो इस प्रकार से अनिष्ट की खबर आपने सुनी, तो उसको देख करके आपके चित्त में, मन में व्याकुलता बढ़ जाएगी, और व्याकुलता के कारण करुण रस की उत्पन्न आपकी होती है, करुण रस उत्पन्न होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रिय वस्तु के नाश हो जाने पर या उसके अनिष्ट होने की अनिष्ट की जो प्राप्ति से मन में जो विकलता या व्याकुलता आ जाती है, उससे करुण रस उत्पन्न होता है, ठीक है। कोई किसी माँ का इकलौता पुत्र है और वह मान लीजिए
युवा अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस माँ के मन में पर क्या बीतती है, और उस समय उसके भीतर हृदय में जो है शोक जो स्थायी भाव वो जागृत हो जाएगा और करुण रस की उसमें परिणत हो जाता है। तो उसमें भी वो अपने पुत्र की जो अनिष्ट उसका हो जाता है, प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो उसके मन में फिर जो व्याकुलता आएगी उससे फिर करुण रस है वो उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से करुण रस में जो है आगे देखिए, इसमें नायक नायिका का आलम्बन विभाव, नायक नायिका तो आलम्बन विभाव में रहते हैं, यानी नायक नायिका क्या हो गए, आलम्बन विभाव में। अश्रुपात, देने यानी दीनता आदि अनुभव होते हैं। अश्रुपात आंसू बहाना, प्रलाप करना, दीनता दिखाना, ये भाव है वो अनुभव में आता है। ग्लानि आदि ये संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं। ग्लानि करना, पश्चाताप करना, खेद प्रकट करना, इस प्रकार का जो भाव आ जाता है तो वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों संचारी भाव ये करुण रस का ग्लानि आदि होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं इसको। तो ये चीज़ें आपको लक्षण या परिभाषा के रूप में लिखनी है, लक्षण है करुण रस का। फिर देखिए एक उदाहरण देखिए कि फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश्य सपूर्ण गिरा से दिन दर्शाती हुई, बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। लोक में संसार में, इस संसार में अपने प्रिय के वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं होता है। कोई स्त्री कह रही है, नायिका कह रही है कि वह नायिका का जो पति है या नायक है, उसका जो प्रेमी है या प्रियतम है, वो उसकी मृत्यु हो गई है या वो उससे दूर जा चुका है, लेकिन यहाँ पर मृत्यु से ही उसका अर्थ हम लेंगे। तो वह प्रिय का जब वियोग हो गया तो वह कैसे रोई है देखिए। फिर पीट कर सिर और छाती, वह अपनी छाती को, अपने सिर को पीटती है जोर जोर से। जैसे ही खबर सुनी है प्रियतम नहीं रहे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी, अपने सिर और छाती को पीटती है। अश्रु बरसाती हुई, यानी आंसू बरसाने लगी, जोर जोर से आंसू है वो बरसाने लगी, या आंसू है आंखों से बरसने लगी। कुर्री समान, कुर्री समान यानी सारस पक्षी के समान, वह सदृश्य का अर्थ हो गया समान। सकरुण मन करुणा सहित, गिरा से, गिरा मन वाणी से, दैन्य मन दीनता दर्शाती हुई, दिखाती हुई, वह नायिका या स्त्री है वो रोने लगी। सिर पीट करके, सिर को पीट कर, छाती को पीट करके आंसू बहाती हुई वह सारस पक्षी के समान, कुर्री पक्षी के समान बड़ी करुणा से युक्त होकर अपने दैन्य वाणी को दिखाने लगी, यानी दैन्य वाणी से बोलने लगी। बहुविध मैंने अनेक प्रकार से, बहुविध मने अनेक प्रकार से, विलाप प्रलाप जोर जोर से रोने धोने लगी, सिर पीटने लगी और जोर जोर से विलाप करने लगी और सिसकियाँ लेने लगी, रोने लगी, वह करने लगी उस शोक में, उस दुख में, उस दुख में कि उसका प्रिय चला गया है। निज प्रिय माने अपने प्रिय के वियोग के समान दुख होता न कोई इस लोक में। इस संसार में अपने प्रिय के चले जाने के समान कोई दूसरा दुख नहीं होता, वो नायिका कह रही है। ठीक है, कोई स्त्री कह रही है, नायिका कह रही है। अब इस पद में करुण रस का जो भाव है वो जागृत हो गया है, करुण शोक का स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो रस कौन सा है? करुण रस है। प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी भाव कौन सा है? शोक स्थायी भाव है। आश्रय हो गया नायक, विषय आलम्बन हो गया नायिका। किसके मन में हो रहा है? नायिका के मन में। किसको देख करके? नायक को देख करके, यानी उसका प्रिय है, जो नायक है या प्रियतम है वो उसको, उसका प्रियतम नहीं रहा तो उसको देख करके, उसके मृत शरीर को देख करके वह प्यारे विद्यार्थियों जोर जोर से रोने लगी है। और उद्दीपन विभाव में प्रिय का वियोग हो गया है या मृत्यु, उसकी स्मृतियाँ, ये जो चीज़ें हैं वो उद्दीप्त कर रही है। उसकी स्मृति है, उसकी मृत्यु की खबर है, उसकी मृत्यु मृतदेह है, उसको देख करके
उसके मन में करुण रस का भाव है वो जागृत हो गया, शोक का भाव स्थायी भाव जागृत हो गया, करुण रस का उत्पन्न है वो हो गई। अनुभाव में विकलता है, प्रलय है, व्याकुलता है, प्रलय जो भाव है, दैन्य भाव है, अश्रुपात है, वो इस प्रकार के अनुभाव जागृत हो गए हैं। संचारी भाव में बात करें तो जड़ता, ग्लानि, स्मृति, यादें जड़ हो गई है, स्थिर हो गई है, ग्लानि हो रही है, स्मृति हो रही है, यादें आ रही है, चिंता, व्याधि, मानसिक व्याधि आदि व्याधि भी हो जाती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसमें संचारी भाव भी है। तो ये संचारी भाव जड़ता, ग्लानि, स्मृति, चिंता, व्याधि ये संचारी भाव है। रस करुण है, स्थायी भाव शोक है, आश्रय नायक या प्रीतम है, विषय नायिका या प्रिया है, पत्नी है। उद्दीपन विवाह में प्रिय की वियोग की खबर या मृत शरीर है या स्मृति है। अनुभव में विकलता, प्रलय, दैन्य, अश्रुपात होगा। संचारी भाव में जड़ता, ग्लानि, स्मृति, चिंता और व्याधि। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको उदाहरण लिखना है और इस प्रकार से उसको क्रम से इस प्रकार से रस, स्थायी भाव, आश्रय, विषय, उद्दीपन विभाव, अनुभव, संचारी भाव में इस प्रकार से अलग अलग रूप में आपको लिखना है। एक उदाहरण और देख लीजिए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहने के हरि करी नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। प्यारे विद्यार्थियों इस पद में जो है दशरथ जी की मृत्यु के बाद में जब ये समाचार भरत को मिलता है, दशरथ की मृत्यु का समाचार भरत को मिलता है, तो उस समय भरत के मन में करुण रस का भाव जागृत हुआ, शोक जो स्थायी भाव जागृत हुआ। उसको देख के सुनत भरत भय विवश विषादा, सुन करके भरत भय मन हो गए, सुनत मने सुन करके भरत है भय मन हो गए, विवश मजबूर, विषादा मन दुख से भर गए, दुख से व्याकुल हो गए। ठीक है। जनु जैसे सहनेऊ के हरि करी नादा, जे जनु मने जैसे उसी प्रकार से उस खबर को, उस संदेश को, जैसे ही भरत जी ननिहाल में थे और वहाँ पर जैसे ही खबर पहुँची कि आपके पिताश्री नहीं रहे, तो वैसे ही वो जो समाचार है उसकी नाद, उसकी गूंज इस प्रकार से सुनाई दी, उसी समान वो व्याकुल हो गए। जिस प्रकार से जनु मने जैसे सहनेऊ मने सहन कर लिया हो, क्या के हरि मने शेर या सिंह की नादा मने भयंकर गर्जना को जैसे किसी ने सहन कर लिया हो, या गर्जना को जैसे सुन करके मन में दुख का भाव आ जाए, व्याकुल हो जाए हृदय, उसी प्रकार से भरत जी को वहाँ पर दुख हो रहा। तात तात हा तात पुकारी, हे तात हे पिता, हे पिता, इस प्रकार का जो वाणी है, वाणी से पुकार करने लगे, बोलने लगे, हे तात हे पिता, हे तात, इस प्रकार से पुकारने लगे। परे मन पड़ गए भूमि तले व्याकुल भारी, व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े। कौन? भरत जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुआ है। तो इसमें देखिए रस हो गया करुण रस, स्थायी भाव शोक है। ये आश्रय किसके मन में हुआ? भरत के मन में। किसको देख करके? दशरथ को देख करके, दशरथ के मृत शरीर को देख करके, दशरथ की मृत्यु की सूचना। ठीक है, इस प्रकार से दशरथ जो है विषय हो गए, इसमें आश्रय भरत जी है। उद्दीपन विभाव, मृत्यु की खबर या दशरथ जी की जुड़ी यादें, स्मृतियाँ, वो उद्दीपन विवाह में आएगी। ठीक है, उद्दीपन विवाह में क्या आएगी? जैसे मृत्यु की खबर सुनी है ननिहाल में, किसने? भरत जी ने। किसकी? दशरथ जी की, अपने पिता श्री दशरथ जी की मृत्यु की खबर सुनी, तो उद्दीपन विवाह हो गया। और अनुभाव में प्रलय है, सात्विक भाव प्रलय, विकलता, व्याकुलता, ये अनुभाव हो गए। ठीक है, आंसू बहाना या जो है जड़ हो जाना, इस क्या नाम, ये आंसू बहाना, इस प्रकार का भाव हो गया। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव में प्यारे विद्यार्थियों जड़ता है, जड़ हो गए, चिंता कर रहे हैं, व्याधि, चिंता, स्मृति, 33 जो संचारी भाव है उनमें से जड़ता, चिंता, स्मृति, उनकी यादें हो गई, व्याधि हो गई, ये जो चीज़ें हैं वो क्या आएगी? ये जो भाव है वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ हास्य रस और करुण रस के जो लक्षण है, उसके जो उदाहरण है
वो आपको ठीक प्रकार समझ में आएंगे। बहुत सरल है, ये उदाहरण छोटा है, ये भी कर सकते हो, सरल है। एक उदाहरण आपको कंठस्थ करना है परीक्षा में। इसी प्रकार से आपको अगर करुण रस या हास्य रस से संबंधित कोई आए तो आपको इस प्रकार से लक्षण भी लिखने हैं और साथ ही साथ क्या लिखने हैं, उदाहरण भी। फिर उसी क्रम में आपको ऐसे लिखना है, पूरा वर्णन करना है। रस कौन सा है, स्थायी भाव कौन सा है, आश्रय कौन सा है, विषय कौन सा है, उद्दीपन, अनुभाव, ये सब के सब, संचारी भाव, ये सब का सब आपको लिखना है परीक्षा में। तो 2 या 3 रसों के बारे में विवेचन प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये बीए द्वितीय वर्ष के लिए भी है प्यारे विद्यार्थियों, और ये का यही टॉपिक जो है बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भी है। तो दोनों ही कक्षाओं के लिए लाभदायक है। अगर आप द्वितीय वर्ष में ही इस टॉपिक को पूर्ण कर लेते हैं, अच्छे प्रकार से आत्मसात कर लेते हैं, तो तृतीय वर्ष में रस वाले जो टॉपिक है उसमें 100% प्रश्न आता है, पक्का ही आएगा। और उसमें आप आराम से जो है इस प्रश्न को कर सकेंगे, अंक वो अर्जित कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आज के जो 2 रस है, हास्य और करुण रस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रसों के विवेचन में, आगे के रसों की रसों के लक्षण को लेकर के, उदाहरणों को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज हास्य और करुण रस के इस जो है परिचर्चा को, इस व्याख्यान को आप याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उदाहरणों को एक पक्का कंठस्थ कर ही लेना है आपको। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।